मेरी वालदा ने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात की थी कि वक्त अगर मैं तुम्हें ये कहती हूँ ना कि बेटा सोने से पहले बर्तन धो के रख देना, तो ये तुम्हारी ड्यूटी हो गई। तुमने बर्तन धो के रखे, तुमने कोई एहसान या किसी का एहसास नहीं किया, तुमने जस्ट अपनी ड्यूटी पूरी किया जो तुम्हारी मदर ने तुम्हारी लगा दी। बट अगर तुम खुद ही से देखते हो कि बर्तन पड़े हैं और धोने वाले हैं और तुम धो के रख देते हो, उसे एहसास कहते हैं, उसे ख्याल कहते हैं, उसे फ़िक्र कहते हैं। ऐसे ही अगर कोई राहगीर जा रहा है और आपको दिखाई दे रहा है कि बूढ़ा इंसान है, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई बोझा उसने उठाया तो मैं वो उसकी हेल्प कर देता हूँ उठाने में। अंकल ने नहीं आपको बुलाया कि बेटा आओ मेरे शॉपिंग बैग पकड़ लो और मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, या कार पे जा रहे हो तो ड्रॉप कर दो। नो, आप खुद ही चले गए कि आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एहसास, उसे कहते हैं फ़िक्र करना। बट अगर कोई कह के करवा रहा है, वो तो आपकी ड्यूटी बन गई। जैसे अल्लाह ताला है, मतलब अजान देकर नमाज के लिए बुलाते हैं कि आइए और आकर मेरी तारीफ़ कीजिए, मेरे सामने शुक्र अदा कीजिए मेरा, मुझे आई लव यू कहिए, अता की नेमतों का शुक्र अदा कीजिए, ताकि अल्लाह ताला को खुशी मिले इस बात से, और मिलती है। तो वो तो ड्यूटी है, 5 वक्त नमाज अदा करना, ये तो ड्यूटी है। बट उसके अलावा जो आप कलाम पढ़ोगे, उसके अलावा जो आप कुछ भी कोई भी इबादत करोगे, दैट इज़ कॉल्ड आपकी शिद्दत वाली इबादत, आपके दिल वाली इबादत। वो इबादत है जिसके लिए कहा नहीं जा रहा, जो आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वो आप पे इम्पोज नहीं की जा रही। तो मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ें इम्पोज की जाती हैं वो बेटर नहीं होती उन चीज़ों से जो खुद से की जाती हैं। जैसे मेरे कोई स्टूडेंट्स होते हैं, जब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता हूँ कभी कभी, तो छोटे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो ठीक से स्टडी अगर नहीं कर रहे और उनके पेरेंट्स कह रहे हैं इन पे सख्ती करें, बहन भाई वगैरह भी यही कह रहे हैं, यार उनका माइंड बनाओ, उनका दिल करना चाहिए पढ़ने को। ये चीज़ नहीं है कि सर खड़े हैं, मम्मा खड़ी हैं, पापा आ गए हैं, सो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। नो, उनके अंदर वो चीज़ पैदा करो, ये पैशन और फील पैदा करो कि स्टडी इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, इट्स अ फीलफुल थिंग। बेटा मज़ा आता है स्टडी करके, अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ के मज़ा आता है। तो जो वो खुद से करेगा ना, वो होगा असल काम। आप कभी खुद पे गौर कर लीजिए, आपको लाखों लोग समझाते रहें, करोड़ों लोग कोई ना कोई बात कहते रहें, मेरे पर तो एक जूं तक नहीं रेंगती। ये जो लाइन है ना उर्दू की कि जूं तक ना रेंगना, मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग मुझे समझा रहे हैं बचपन में, पर मुझे बात समझ आ रही है, उस टाइम मैं बड़ी फर्माबरदारी में हाँ यस यस बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही करना चाहिए, मैं भी ऐसे ही करूँगा, सब कहते हैं। बट जिस दिन मैंने बुक्स से, अपने बड़ों से, अपनी वालदा से, अपने वालिद से, अपनी नानों से सारी बातें सीखी, टीचर्स से, असातिज़ा से सीखा, और जिस दिन मैंने सीखा, मतलब जिस दिन मैंने सोचा कि हाँ मैंने ये करना है, उसी दिन मैंने असल में सीखा। एक्चुअली उसी दिन मैंने पढ़ना शुरू किया जिस दिन मुझे फ़िक्र हुई कि मुझे पढ़ना चाहिए।